हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर की केस स्टडी बेस की दो वीडियो मैंने पहले दी है जो ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल पे बेस थी। ये एक और केस स्टडी है। इसे सिर्फ केस स्टडी ना माने, आप इसके क्वेश्चन समझने इतने इंपॉर्टेंट है कि वो एमसीक्यू में, वो न्यूमेरिकल्स में, वो कहीं भी आपको अगर कॉन्सेप्ट इनके क्लियर होंगे तो वो कई जगह काम आ सकते हैं, आपको सब्जेक्टिव में भी और ऑब्जेक्टिव में भी। तो आई विल ट्राई कि इसके अंदर जो भी टर्म यूज हो उसे आपको मैं थॉरली एक्सप्लेन करके चलूं। और वैसे मैंने अपने चैनल पे आपको इलेक्ट्रिसिटी की इंट्रोडक्शन से स्टार्टिंग से वीडियो से आपको 3 to 4 वीडियोस के अंदर चैप्टर कवर किया हुआ है, बट फिर भी अभी इंडिविजुअली केस स्टडी बेस पे है। तो देखिए आपको ये दे रखा है एक हाउस होल्ड सर्किट है। तो आप डायग्राम इस तरह से गिवन है कि लेट अस से देयर आर 5 रूम्स, जिसे कहा है 5 स्पेसेस। 5 स्पेसेस में हर स्पेस में जो कनेक्शंस हैं वो मेन मीटर से, मेन फ्यूज से कनेक्टेड हैं, करेक्ट। और इस सर्किट डायग्राम में आपसे ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं और गिवन क्या है, आपको ये दे दिया है पूरे हाउस में जो वोल्टेज है वो वैसे भी डोमेस्टिक 220 वोल्ट होती है, ये 220 वोल्ट गिवन है। और ये गिवन है कि पूरे हाउस में जो मैक्सिमम करंट ड्रॉ हो रहा है वो 22 एम्पियर्स है। तो इस पे बेस क्वेश्चन है। तो देखिए इसके अंदर ईच एंड एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट, और इसमें जो लास्ट पे आपका फ्यूज का आएगा, मैं उसको आपको फ्यूज के भी कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्यूज की यूजेस और फ्यूज किस बेस पे काम करता है मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। पहला पार्ट है व्हाट इज मोड ऑफ कनेक्शंस ऑफ ऑल स्पेसेस फ्रॉम द मेंस। तो ये वैसे भी पता होना चाहिए कि अगर डोमेस्टिक सर्किट्स के अंदर पूरे घर को 2, 3, 4, 5 स्पेसेस में डिवाइड किया हुआ है तो सारे स्पेसेस इन पैरेलल होते हैं। तो ध्यान रखना, सीरीज में कभी भी नहीं होते। तो पहले पार्ट का आंसर ये होगा कि मेंस के साथ सारे ये पार्ट्स, सारे ये गैप्स, सारे ये रूम्स इन पैरेलल कनेक्टेड होते हैं। तो एक क्वेश्चन ये पहले मैं यहीं क्लियर कर दूं आपको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई डोमेस्टिक सर्किट्स और अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इसके 2-3 एडवांटेजेस हैं, वो जरूर याद कर लो। जस्ट टेक अ रजिस्टर एंड अ पेन और जॉट देम डाउन। और ये क्वेश्चन इनवेरिएबली हर बार बोर्ड में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में आता ही है। तो देखिए पहला तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर सपोज हमने 3 और 4 अप्लायंसेस सीरीज में कनेक्ट कर दिए एंड इफ देयर इज फॉल्ट इन वन अप्लायंस देन ऑल विल स्टॉप वर्किंग। बट पैरेलल में करंट के लिए अलग अलग लाइंस हैं, अलग अलग पाथ हैं। अगर एक अप्लायंस के पाथ में फॉल्ट आएगा, अदर अप्लायंसेस विल कीप ऑन फंक्शनिंग नॉर्मली, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड ये कि आप सीरीज में ऑफन स्विच हर अप्लायंस को अलग दे ही नहीं सकते, आपको स्टार्टिंग से एक ऑफन स्विच बनाना पड़ेगा। दैट इज आइदर ऑल विल वर्क और ऑल विल नॉट वर्क, और कोई ऑप्शन नहीं होती। बट पैरेलल में सबके पाथ अलग अलग हैं, तो वी से एवरी पाथ और एवरी अप्लायंस हैज इट्स ओन ऑफ एंड ऑन स्विच। थर्ड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सीरीज में प्रोपोर्शनेट टू रेजिस्टेंस वोल्टेज डिवाइड हो जाती है। दैट इज सभी अप्लायंसेस 220 वोल्ट पे काम नहीं करेंगे, 220 वोल्ट मिलेगा ही नहीं। बट पैरेलल में जब 1, 2, 3 और 4 अप्लायंसेस सेम दो एंड्स के बीच में कनेक्ट होंगे तो दे ऑल ऑपरेट एट 220 वोल्ट्स। तो सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एवरी अप्लायंस, चाहे वो 5 वॉट का नाइट बल्ब हो, चाहे वो 2000 वॉट का एयर कंडीशनर हो, सारे ही पूरे 220 वोल्ट पे काम करेंगे। सीरीज में ये पॉसिबल नहीं होता। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज कंसिडरेबली रिड्यूस्ड। सीरीज में आपको पता होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। तो सीरीज में सर्किट का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और पैरेलल में रेसिप्रोकल का है, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज कंसिडरेबली रिड्यूस्ड। तो ये सारे पॉइंट्स आपको वैसे भी याद कर लेने चाहिए, आल्दो यहां भी मेंशन करने की नीड नहीं है। इसमें तो सिर्फ ये पूछा हुआ है कि सभी रूम्स मेन के साथ कैसे कनेक्टेड हैं, तो दे ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। बट आपके जो मैंने भी क्वेश्चन आंसर किया ना,
दैट इज फार श्योर कि ये क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाएगा और आप इसके नोट्स जरूर प्रिपेयर कर लें। पहला हो गया इन पैरेलल। अब देखो सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें रेजिस्टेंस ऑफ स्पेस 4 एंड 5 इज सेम। तो पहले तो हम ये लिख लें, लेट रेजिस्टेंस ऑफ स्पेस 4 इज इक्वल टू स्पेस 5 इज इक्वल टू आर ओम्स। दोनों का सेम है, हमने R मान लिया, 4 and 5 is same, okay? Then resistance of space 2 is 30, तो मैं resistance of space 2 is 30 ohms, ये भी लिख लो। फिर resistance of space 3 is 20, resistance of space 3 is 20, ये भी given है। फिर resistance of space 1 is double that of space 5, तो resistance of 1 is double दैट ऑफ स्पेस 5, वो हमने R मान लिया, तो ये हो गया 2R। क्लियर हो गया? अब हम ये देखें पूरे घर में, क्योंकि ये 5 रूम्स का कनेक्शन इन पैरेलल है, तो यहां लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल अप्लाई करके ये देख लें कि पूरे घर का, पूरे फ्लैट का, पूरे उसमें डोमेस्टिक सर्किट्स में ओवरऑल रेजिस्टेंस जिसे बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। तो उसके लिए आपको लॉ बता दूं, क्योंकि बहुत बार तो ये लॉ ही आ जाता है, व्हाट इज लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। तो लॉ है तो भाई लॉ की लैंग्वेज को डेविएट मत किया करो, बिल्कुल परफेक्शन से आपको लैंग्वेज सिखा रहा हूं, आप वही लैंग्वेज प्रोनाउंस कर दें, देयर इज नो एनी चांस कि कहीं को मार्क्स तक कट जाए। तो उसका लॉ ये है, व्हेन 2 or more रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन रेसिप्रोकल ऑफ द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। तो ये लॉ यहां अप्लाई करना है, तो दैट इज 1 upon R equivalent is equal to 1 upon R1, 1 upon R2, 1 upon R3, 1 upon R4 and 1 upon R5। रादर इससे पहले एक और काम भी कर लें, हम ये देख लें कि पूरे डोमेस्टिक सर्किट्स के अंदर ओवरऑल रेजिस्टेंस है कितना। तो फॉर फुल हाउस हमें ये गिवन है, फॉर फुल हाउस पूरे घर के लिए पांचों को मिला के वोल्टेज है हमारे पास 220 वोल्ट्स, करंट ड्रॉन है इसके अंदर 22 एम्पियर्स। कैलकुलेट कर ले रेजिस्टेंस कितना है, तो एज पर ओम्स लॉ V अपॉन I इज इक्वल टू R, तो V अपॉन I इज इक्वल टू R, इट मींस मैं पुट कर दूं 220 अपॉन 22 इज इक्वल टू 10। तो आप ये मान लें पूरे डोमेस्टिक में, जिसे मैं कहता हूं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10 ओम्स का है, तो आई विल अप्लाई 1 अपॉन 10, यानी पूरे घर का रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन R1। अब सब लिखे हुए हैं, R1 है ट्वाइस ऑफ स्पेस 5, तो 2R। R2 का गिवन है 30, 1/30। R3 का गिवन है 20, 1/20। R4 का सेम 1/R, और R5 का भी सेम, तो 1/R। क्लियर हो गया होगा? तो देखिए इसके अंदर रेसिप्रोकल ऑफ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, तो सारा लॉ अप्लाई हो गया। इसका एलसीएम ले लोगे, इट विल बी 60R, तो 60R को 2R से डिवाइड करोगे 30, 60R को 30 से करोगे तो 2R, प्लस 60R को 20 से करोगे तो 3R, 60R विद R 60, 60R विद R 60, और ये भी 1/10 सेम चल रहा है। इसे आप कर ले 3 into 5R प्लस 60, 60 120 into 150 अपॉन 60, 60R। ये हो गई, ये वैल्यू चल रही है 1/10 की। तो इसकी कैलकुलेशन में अगर सपोज मैं यहां कैंसिलेशन कर दूं, तो हमारा रिजल्ट ये बन जाएगा 5R प्लस 150 इज इक्वल टू 6R, और ये R उधर चला जाएगा, तो देयरफॉर R इज इक्वल टू 150 ओम्स। तो इसमें ये पूछा है व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ स्पेस 5। स्पेस 5 का 4 और स्पेस 5 का हमने R मान रखा था, तो हमारा आंसर आ गया रेजिस्टेंस ऑफ स्पेस 4 and 5 इज 150 ओम्स। तो इसका आंसर आ गया स्पेस 5 का।
अब जैसे मान लो पूछ लिया व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ स्पेस 1, तो स्पेस 1 का हो जाएगा इसका डबल, इट मींस 300 ओम्स। किसी का भी पूछ लें, अब आप वैल्यू प्लेस कर सकते हो। देन व्हाट इज करंट इन स्पेस 3, तो स्पेस 3 में करंट क्या है उसे देखने के लिए हमें ये देखना है स्पेस 3 का रेजिस्टेंस क्या है और स्पेस 3 की वोल्टेज क्या है। तो फॉर स्पेस 3 मैं ये लिख रहा हूं, फॉर स्पेस 3। आप ये ध्यान रखना किसी भी पार्ट में, चाहे वो सर्किट डायग्राम कोई सा भी हो, वैसे मैंने अपनी वीडियोस में कवर कर रखे हैं, अभी और वीडियो भी मुझे इसके ऊपर देनी है आपको। जिस भी पार्ट का करंट पूछा हुआ है हमें उसी पार्ट का वोल्टेज और उसी पार्ट का रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। दैट इज आउट ऑफ 3, V अपॉन I इज इक्वल टू R है, तो आप सिर्फ उसी पे फोकस करें। जैसे इसने कहा स्पेस 3, तो स्पेस 3 के लिए रेजिस्टेंस कितना है भाई, स्पेस 3 के लिए 20 ओम्स। स्पेस 3 को वोल्टेज कितनी मिल रही है, वो सभी को सेम है 220 वोल्ट्स। अब क्वेश्चन है स्पेस 3 का करंट कितना, तो V अपॉन R इज इक्वल टू I, तो दैट इज 220 अपॉन 20, तो ये आ गया हमारे पास 10 एम्पियर्स। एक और आंसर आ गया कि करंट इन द स्पेस 3 यानी रूम नंबर 3 जो है इसमें करंट जो रन कर रहा है, फ्लो कर रहा है, वो 10 एम्पियर्स का है, करंट इन स्पेस 3। ऐसे और भी पूछ सकते हैं, करंट इन स्पेस 1 बता दो, करंट इन स्पेस 5 बता दो। अभी तो फॉर द टाइमिंग जो प्रिंटेड था क्वेश्चन मैंने वो लिया एज इट इज, बाकी जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपको जिस स्पेस का पूछें उसी स्पेस के ऊपर फोकस करना है, कितनी वोल्टेज, कितना रेजिस्टेंस, कितना करंट। देन व्हाट शुड बी यूज्ड टू प्रोटेक्ट अप्लायंसेस फ्रॉम हाई वोल्टेज, तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वी प्रोटेक्ट आवर डोमेस्टिक अप्लायंसेस बाय यूजिंग अ सेफ्टी डिवाइस कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्यूज। आपको बता दूं क्या है ये, इसका आंसर में तो आएगा we should use electric fuse to prevent our appliances from high voltage or occurrence of high current। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज है कि थोड़ा सा इसमें आपको और डिटेल बता दूं, क्योंकि फ्यूज पे भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो नंबर 1 फ्यूज है क्या, फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है जो हमारे डोमेस्टिक अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करता है। देन पूछ सकते हैं किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क्स ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। फिर पूछ सकते हैं कि इसके अंदर किस तरह की वायर यूज करनी चाहिए, कोई थिक वायर, थिन वायर या किसी एलॉय की वायर। तो ध्यान रखना एलॉयज की वायर इसमें यूज नहीं करते, सिर्फ एक ही एलॉय है जिसे बोलते हैं सोल्डर। नाउ व्हाट इज सोल्डर, सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ टिन एंड लेड 50-50, टिन प्लस लेड 50-50 की एक एलॉय है सोल्डर। तो हम सोल्डर की वायर यूज करते हैं सो दैट सोल्डर का क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट है। उसका पर्पस ये है कि अगर लाइव वायर में कनेक्ट किया हुआ है आपने, पहली बात एक और भी है कि इसको कभी भी न्यूट्रल वायर में कनेक्ट नहीं करते, लाइव वायर में कनेक्ट करते हैं। तो अगर सपोज लाइव वायर में करंट किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है एंड देयर इज अकरेंस ऑफ हाई वोल्टेज, तो हाई वोल्टेज से, हाई करंट से फ्यूज वायर ये विल मेल्ट। जब फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगी तो सर्किट विल ब्रेक। सर्किट ब्रेक मींस यहां पर आ गया एयर का गैप, और इस एयर के गैप की वजह से सर्किट टूट गया और सारे आपके अप्लायंसेस हाई वोल्टेज से बच गए। अदरवाइज ये फ्यूज ना होता तो यही हाई वोल्टेज आपके रूम में सभी अप्लायंसेस को डैमेज कर देती। तो ध्यान रखना हाई वोल्टेज से हीटिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा, करंट ज्यादा हो जाएगा, हीटिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा, और हीटिंग इफेक्ट से सारे अप्लायंसेस को नुकसान हो सकता है। तो ये इसे प्रोटेक्ट करता है। फिर यह कि इसे कनेक्ट कहां करते हैं, मैंने अभी आपको ये भी बताया कि इलेक्ट्रिक फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द लाइव वायर, यानी जो वायर करंट कैरी करके आ रही है उसी में ही कनेक्ट करना है। रीजन बीइंग आपको इसके बाद करंट सभी अप्लायंसेस को मिलना है, तो पहले यही सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो ही अप्लायंसेस बचेंगे। तो फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस विच इज ऑलवेज कनेक्टेड अलोंग द मेन लाइंस, दैट इज थ्रू द लाइव वायर। अदरवाइज बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको जो भी टॉपिक टच करूं उस टॉपिक में कनेक्ट होते हुए जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी रिलेटेड टर्म्स हैं, सभी को कॉन्सेप्ट वाइज समझा दूं, सो दैट आपको हर बार
नई सिचुएशन फेस करने में प्रॉब्लम ना हो। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे, कॉन्सेप्ट वाइज समझ आया हो, तो सिर्फ एक आपसे रिक्वेस्ट कि आपको एक अच्छा सा लाइक देना है। सभी फ्रेंड्स को, सभी क्लासमेट्स को वीडियो जरूर शेयर कर लो, और चैनल सलूजा क्लासेस को इसलिए कह रहा हूं सब्सक्राइब कर लो बिकॉज आई एम डिलीवरिंग नॉलेज ओनली ऑन माई चैनल, और टॉपिक्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ऑफ क्लास 9th एंड 10th। एक्सक्लूसिवली इन्हीं के ऊपर ये वीडियोस आ रही हैं। रादर अगर आप मेरे चैनल पे शॉर्ट्स 30-40 सेकंड्स के शॉर्ट्स भी देखोगे, ईच शॉर्ट इज कंटेनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ योर सिलेबस। तो कहीं भी कोई शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है। हर वर्ड में, हर शॉर्ट में, हर वीडियो में सिर्फ नॉलेज ही कंटेन है। तो कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन वॉचिंग एंड बी द टॉपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।